हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन इसका पहचान होता है जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती है, ती हूं आदि शब्द आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है तो वाक्य के अंत में ता आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। शीला खाना पकाती है, यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं आदि शब्द आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसका हेल्पिंग वर्ड डू या डज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। और एक नोट है इसका, नोट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इसका एक वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। वहां बल्कि यस वर्ब में यस या ईएस जोड़ा जाता है। एक और लिख लेते हैं, नोट नंबर 2। इसमें यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। इसमें यस या वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, यहां अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पॉजिटिव हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव दो होता है, एक क्वेश्चन वर्ड जिसमें पहले आ जाता है और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। इसमें आ जाएगा पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव हो गया। अगर निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ के निगेटिव बना देंगे। अब इंट्रोगेटिव सेकंड शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, समझ लेना। अब इंट्रोगेटिव सेकंड देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड का होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी निगेटिव बनाना होगा तो इसमें नॉट जोड़ के बना लेंगे निगेटिव। हो गया हमारा। जैसे अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के आधार पे। पॉजिटिव का एग्जांपल हमारा हो गया, जैसे सिंपल समझ लेते हैं, राम बाजार जाता है। राम बाजार
जाता है। तो इसका ट्रांसलेट कर, पहले ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन ही चीज चाहिए था। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे इसका डिटेल में वीडियो बना दिया हूं। इसका जो वीडियो जो भाई लोगों ने नहीं देखा उस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके देख लेना, और जिस भाई ने देखी है वो समझे। सब्जेक्ट यानी मैंने बताया था, सब्जेक्ट यानी जो काम को करता है, वाक्य में जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये वाक्य को पढ़िए, राम बाजार जाता है। तो इस सब्जेक्ट में, वाक्य में वाक्य को, काम को कौन कर रहा है? राम बाजार जाता है, यानी काम राम कर रहा है, तो सब्जेक्ट यानी राम है, तो राम लिख लेते हैं, राम। और उसके बाद क्या लिखना? वर्ब। वर्ब क्या हमारा? जाना। गो, वर्ब प्लस यस या ईएस, तो यहाँ ईएस लगेगा। टू, हमारा ऑब्जेक्ट जो बचा है वो लिख लेते हैं, राम गोज टू मार्केट। एक और देख लेते हैं इसी तरह, मोना खेत में जाती है। अब इसका देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है? मोना खेत में जाती है। कौन जाती है? उससे प्रश्न पूछो कौन, उसका सब्जेक्ट निकलेगा। कौन जाती है? मोना, यानी सब्जेक्ट मोना है। मोना। वर्ब, वर्ब हमारा क्या है? जाना। कहां जाती है? ऑब्जेक्ट कहां जाती है? मोना गोज टू खेत में, इन द फील्ड। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके आगे का बताते हैं नेक्स्ट पार्ट। दोबारा बोर्ड भर चुका है, इसे रेज कर लेते हैं हम। सॉरी यार, स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं फिर से, ये स्ट्रक्चर में क्या लिख दे रहे हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब देखते हैं इसी प्रकार से निगेटिव एग्जांपल देखते हैं। निगेटिव एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। जिस भी वाक्य में नकारात्मक दृश्य उत्पन्न हो उसे निगेटिव कहते हैं। जैसे हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसी हिसाब से रखते हैं। जैसे सब्जेक्ट यानी हम, तो हम का हो जाएगा वी, उसके बाद डू या डज, वी प्लूरल है इसलिए डज का, डू का प्रयोग होगा। वी डू नहीं है तो नॉट, वी डू नॉट। अब बोलना का हमारा हो जाएगा स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, राम स्कूल नहीं जाता है। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखिए, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया था, जैसे यानी कि जो कार्य को करता है, वाक्य में जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इस वाक्य में कार्य को कौन कर रहा है? स्कूल कौन नहीं जा रहा है? राम। राम स्कूल नहीं जाता है, यानी राम जो है इस वाक्य में करता है।
तो सब यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे राम, फिर उसके बाद डू या डज। डू या डज अगर देखते हैं जो सब्जेक्ट होता है अगर सिंगुलर है तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा, अगर प्लूरल है तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा। तो राम सिंगुलर है यानी एक वचन है तो इसके साथ डज का प्रयोग होगा। राम डज नहीं है तो नॉट, नॉट का लग गया हमारा, डज नॉट। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, राम स्कूल नहीं जाता। वर्ब जो काम होता है यानी इस वाक्य में क्या काम हो रहा है, जाने का, जाने का। तो जाने का हमारा हो जाएगा गो, गो टू। ऑब्जेक्ट जो बचा, जिस चीज पर काम होता है ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं, जिस चीज पर कार्य होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो किस चीज पर काम हो रहा है, राम स्कूल नहीं जाता, मतलब किस पे नहीं हो रहा, कहां नहीं जाता है, स्कूल। तो हो गया SCHOOL, स्कूल। इसी प्रकार से एक और दे रहे हैं तीसरा, ये अपने मन से लगाइएगा। शीला नहीं घूमती है। इसको कमेंट में बताइएगा आप लोग, ये आप लोग के लिए है। इसी प्रकार से देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। जैसे हम राम स्कूल नहीं जाता है, इसका हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ड डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो सब पहले डू या डज का प्रयोग करने के लिए देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ करता राम, सब्जेक्ट राम है और राम एक जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगेगा, डज। डज, डू या डज हुआ। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता है ये राम है, डज राम। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, डज राम गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। और इसका निगेटिव देख लेते हैं। जैसे क्या राम स्कूल जाता है तो इसका निगेटिव हो जाएगा क्या राम स्कूल नहीं जाता है। क्या राम स्कूल जाता है तो इसका निगेटिव हो जाएगा क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है। उसी प्रकार से इसे भी करेंगे। राम एक वचन है तो डज राम। और हमने बताया था निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट को जोड़ देंगे। तो डज राम नॉट, उसके बाद सब होता है गो टू स्कूल। अब एक कॉमन होता है, जैसे देखिए क्या राम स्कूल जाता है तो डज राम गो टू स्कूल। और उसके बाद अगर हमारा उसी का निगेटिव बनाना है क्या राम स्कूल नहीं जाता है तो बाकी सब वही रहेगा, बस जैसे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा के और बाकी सब वही लिख लेंगे। और जैसे ये हो गया राम स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है, इसका देखो हमें बनाना है इंट्रोगेटिव फर्स्ट। तो क्या राम स्कूल जाता है तो डज को क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लिख लेना है और उसके बाद नॉट हटा के सब लिख देना है। इसी प्रकार से हमारा चलता रहता है। और एक देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड का, एक देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलो हो गया होगा तो देखिए इसे मिटाते हैं। तो हमने देखा अभी तक क्या देखा, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव भी हो गया, निगेटिव भी हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेकंड का हम लोग देखते हैं। जैसे क्यों,
जिसमें WH फैमिली है, और वो भी वाक्य जो क्या प्रश्न पूछे जाए वाक्य के बीच में है, जिसका अंतर हाँ या ना में ना दे सके हम लोग। जैसे पहला देखते हैं, तुम बाजार क्यों जाते हो? तुम बाजार क्यों जाते हो? तो इसका हो जाएगा, पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक क्यों है, तो क्यों का हमारा हो जाएगा वाई। वाई डू या डज, उसके बाद डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा तुम यानी यू है, यू जो कि एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है। तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट वाई डू यू, वाई डू यू, फिर उसके बाद क्या हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद वर्ब है, वर्ब इसमें क्या है, जाना। जाना का हमारा हो जाएगा गो टू। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो बचा बाजार, तो हो गया हमारा मार्केट। तुम बाजार क्यों जाते हो, तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा व्हाई डू यू गो टू मार्केट। इसी प्रकार से इसका अगर निगेटिव हमें देखना हुआ, निगेटिव तो इसके लिए सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के बना देंगे। जैसे देख लेते हैं, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो? तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, तो हमारा पहले हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया वाई, फिर वही सब उतार डू यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, हमारा निगेटिव भी हो गया। और इसमें का एक दे रहे हैं आप लोग के लिए, लगता है कमेंट में इसका आंसर बताना। तुम शरारत क्यों करते हो? तुम शरारत क्यों करते हो? अब मैंने आप लोगों को बता दिया, अच्छा का एक का अच्छा है। अगर आप लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे राम बाजार जाता है, तो उसका पॉजिटिव पहले होगा राम गोज टू मार्केट, निगेटिव हो जाएगा राम डज नॉट गो टू मार्केट। हमारा फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट होगा डज राम गो टू मार्केट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट का हमारा निगेटिव होगा डज राम नॉट गो टू मार्केट। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड होगा वाई डज राम गो टू मार्केट। उसका बाद इंट्रोगेटिव सेकंड का हमारा होगा निगेटिव वाई डज राम नॉट गो टू मार्केट। जब भी आप कहीं जाएं तो कोई भी एक वाक्य लें, उसका छह बनाएं। छह बनाने से आपका क्या होगा, रिवाइज होता रहेगा। ये स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो सब लगा सकते हैं, रिवाइज होता रहेगा। रिवाइज करने से मतलब आप भूलेंगे नहीं कभी इसे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।